हेलो दोस्तों। तो अभी हम ये क्लास कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था प्यूपेरल सेप्सिस के बारे में, जिसमें हमने ये जाना था कि प्यूपेरल सेप्सिस होता क्या है और कुछ टर्म्स थे, क्या रिस्क फैक्टर हैं, क्या कॉजेज़ हैं, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और फिर उसके बाद में रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। और अभी ये भी देखा था कि कैसे कैसे वो इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहे हैं। तो उसमें हमने सबसे पहले ये देखा था ना कि वो पेल्विक सेलुलाइटिस होता है, सल्फेंजाइटिस, फिर सेप्टिक पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, सेप्टिसीमिया एंड सेप्टिक शॉक लास्ट में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कुछ टर्म है ना जिसको हम लोग जानते हैं। तो पेल्विक सेलुलाइटिस को हम पैरामेट्राइटिस नाम से भी जानते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि ये क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारा पेल्विक ऑर्गन होता है उसको कवर करके रखता है। तो सबसे पहले जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होती है वो इन्फेक्टेड होती है और जो हमारा पेल्विक फ्लोर है वो इन्फेक्टेड होता है। अगर हम ट्रीट नहीं करते हैं टाइम से क्रॉनिक कंडीशन में या फिर स्लोली, वो क्या है कि सल्फेंजाइटिस हो जाता है। तो सल्फेंजाइटिस मीन्स जैसे कि आप जानते हैं कि इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन इन दी फैलोपियन ट्यूब। आफ्टर दैट क्या होता है कि बहुत ही रेयर कंडीशन में हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारी वेन्स होती हैं, तो वेन्स जो होती हैं वहाँ पे क्या है कि वो इन्फेक्टेड हो जाती हैं। जो वेन्स होती है वो इन्फेक्टेड हो जाती हैं और जो हमारी इंटीमा लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है। ये तो हम बहुत ही सीरियस कंडीशन में देखते हैं कि जो इंटीमा लेयर है ब्लड वेसल्स की वो रप्चर हो जाती है, डैमेज होने लगती है, और जो वेन होती है वो इन्फेक्टेड हो जाती है। तो ये कंडीशन देख सकते हो। और लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या होता है इसका कॉम्प्लिकेशन कि सेप्टिसीमिया हो जाता है और सेप्टिक शॉक हो जाता है। राइट, अभी कोई डाउट है नहीं ना? तो अभी हम देखेंगे कि क्लिनिकल फीचर क्या है। अगर किसी को भी प्यूपेरल सेप्सिस हुआ है तो क्या क्या देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो सब डिवाइड किए गए हैं। जैसे कि पहला हमारा आता है लोकल इन्फेक्शन, और फिर दूसरा यूट्राइन इन्फेक्शन और स्प्रेडिंग इन्फेक्शन। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, लोकल इन्फेक्शन। तो लोकल इन्फेक्शन अगर किसी को हुआ है तो हम ये देख सकते हैं कि उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो स्लाइटली क्या है, इंक्रीज़ होने लगेगा, स्लाइटली वो राइज होने लगेगा। और क्या है कि जो लोकल वुंड बिकम रेड और स्वॉलो, अगर जो वुंड हुआ है वो रेड कलर का दिखेगा और वहाँ पे स्वेलिंग दिखेगी, और वहाँ में भी पस विल बी सी, जो पस है वो भी हम वहाँ पे देख सकते हैं, वो भी फॉर्म हो सकता है ना। तो लोकल में देखेंगे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो वुंड है वहाँ पे स्वेलिंग है, रेडनेस है, और वहाँ पे पस भी फॉर्म हो रहा है। सेकेंड क्या है, यूट्राइन इन्फेक्शन। तो यूट्राइन इन्फेक्शन क्या है कि इसमें माइल्ड होता है, सीवियर होता है। तो माइल्ड अगर हुआ है तो ये देखेंगे कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, पल्स रेट है जो वो भी 90 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो जाती है, और लोकल डिस्चार्ज बिकम ऑफेंसिव एंड कॉपिशियस डिस्चार्ज। तो ऑफेंसिव एंड कॉपिशियस डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो नॉर्मल डिस्चार्ज है वो अभी क्या है, अब नॉर्मल हो गया है। तो यहाँ पे क्या है कि जो डिस्चार्ज है वो उस डिसकलर, मतलब उसका जो कलर है वो ग्रीनिश कलर का हो सकता है, तो और भी कुछ कलर के हो सकते हैं, और वो बहुत ही बैड स्मेल होगा, मतलब फिशी स्मेल होगा, वो बैड स्मेल होगा, और साथ ही साथ उसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। राइट, अगर किसी को सीवियर इन्फेक्शन हुआ है, सीवियर प्यूपेरल सेप्सिस हुआ है, तो क्या होगा, जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, साथ ही साथ जो मदर होगी उसको चिल्स एंड राइगर्स भी आएंगे, और पल्स रेट ज़्यादा ही बढ़ जाएगी, ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होगी, ब्रीथलेसनेस हो जाएगा, कफ होगा, डायसूरिया, एब्डोमिनल पेन भी हम देख सकते हैं सीवियर कंडीशन में। नेक्स्ट क्या है, लास्ट की स्प्रेड इन्फेक्शन। सो एक्स्ट्रा यूट्राइन स्प्रेड है कि इज इवेंट बाय प्रेजेंस ऑफ pelvic tenderness, we can say tenderness on the fornix, bulging fluctuant mass in the pouch Douglas। तो यहाँ पे pelvic abscess देख सकते हैं, और क्या क्या देख सकते हैं, जैसे कि पैरामेट्राइटिस हो सकता है, pelvic पेरिटोनाइटिस हो सकता है, जनरल पेरिटोनाइटिस हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है ना। तो पैरामेट्राइटिस में क्या बताया था हमने कि पैरामेट्राइटिस क्या हो सकता है, पैरामेट्राइटिस होता है कि जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि हमारे पेल्विक ऑर्गन कवर करके रखा है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। फिर पेल्विक पेरिटोनाइटिस, जो हमारा पेरिटोनियम है पेल्विक एरिया का, उसमें इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाएगा। जनरल पेरिटोनाइटिस मतलब जितना भी हमारा
थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में कवर हो जाएगा, वहाँ पे इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और लास्ट में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हम देख सकते हैं कि प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा, राइट। नाउ विल सी अबाउट द इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन अगर हम करते हैं किसी का तो हमारे कुछ प्रिंसिपल होते हैं ना, कुछ सिद्धांत होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि वो कौन कौन से प्रिंसिपल है जो कि हमें फॉलो करना चाहिए अगर हम किसी का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो पिपेरियल सेप्सिस में। तो इसमें क्या है कि इसमें सबसे पहले टू लोकेट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, हमें ये देखना है कि कौन सी साइट में इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन हुआ कहाँ पे है। दूसरा आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म। सो टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म मीन्स कि हमें ये जानना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इस इन्फेक्शन के लिए। पहले हमें एरिया देखना है, फिर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो रिस्पॉन्सिबल है, फिर हमें देखना है कि टू असेस द सिवियरिटी ऑफ डिसीज़, की जो डिसीज़ है वो सिवियरिटी कितनी है, मतलब स्टार्टिंग है, एंडिंग है, या फिर माइल्ड है, सीवियर है, क्या है, हमें ये देखना है, राइट। तो जब हम प्रिंसिपल जान लेते हैं तो फर्स्टली वी हैव टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सो इन द इंट्रोडक्शन वी कैन नो अबाउट द एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल एंड हाई रिस्क फैक्टर ऑफ इन्फेक्शन लाइक एनीमिया, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और प्रोलॉन्ग लेबर। इन सभी का हिस्ट्री हम लोग देख लेंगे। फिर इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हाई वेजाइनल एंड सर्वाइकल स्वैप्स लेते हैं। तो इसमें हम वेजाइनल एंड सर्वाइकल स्वैप्स लेंगे और मिड स्ट्रीम यूरिन भी हम लेते हैं, सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, पेल्विक अल्ट्रासाउंड करते हैं, एक्सरे टेस्ट करते हैं और ब्लड यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट करते हैं ना। तो इसमें हम क्या है कि देखेंगे कि कौन सी बैक्टीरिया है जो कि कल्चर में प्रेजेंट है, कल्चर मीडिया बनाते हैं। तो बैक्टीरिया देखते हैं कौन सी बैक्टीरिया है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और फिर कौन सा एरिया अफेक्टेड है, ये सारा हम अच्छे से देखते हैं। तो उसके बाद हम जान सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है मदर को। नेक्स्ट विल से अबाउट द प्रोफिलैक्सिस। तो हमें प्रोफिलैक्सिस पे भी ध्यान देना है। तो एंटीपार्टम में क्या करना है कि वी हैव टू इम्प्रूव ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस ना। तो प्रोफिलैक्सिस मतलब क्या होता है कि मतलब बीमारी आने से पहले हम उसका केयर करते हैं, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट चलाते हैं, तो जिससे हम केयरफुल रहते हैं कि वो बीमारी ना आए, उससे हम बचें। तो एंटीपार्टम में हम ये करेंगे डिलीवरी होने के पहले कि जो मदर है उसका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको हम क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। और अगर हमें नीड हुई तो सिजेरियन टाइम, अगर हम सिजेरियन करने जा रहे हैं तो हमें पहले ही उसको एंटीबायोटिक देना है ना। तो हमें पहले एंटीबायोटिक देना है और न्यूट्रिशनल स्टेट को भी इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट इंटरनेटल में क्या करेंगे कि हम मेडिकल इरेडिकेशन ऑफ एनी एंटीसेप्टिक फोकस इन दी बॉडी। तो हमें क्या करना है कि हमें प्रॉपर पीपीई का यूज़ करना है, प्रॉपर असेप्टिक यूज़ करना है और जो सर्जरी है वो प्रॉपर असेप्सिस फ्री होना चाहिए। तो हमें इस बात का ध्यान देना है, प्रॉपर स्क्रीनिंग करना है। और पोस्टमार्टम में ये देखते हैं कि हम प्रॉपर असेप्टिक प्रिकॉशन लेते हैं, एटलीस्ट कुछ वीक तक हम ये देखते हैं कि प्रॉपर प्रिकॉशन लेते हैं, वहाँ पे हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे, बहुत सारे विजिटर्स को अलाउ नहीं करेंगे, विजिटर्स को भी हम रिड्यूस करेंगे और स्टेराइल सैनिटरी पैड का भी हमें यूज़ करना है कि जो भी हम पैड दे रहे हैं वो स्टेराइल हो, वो क्लीन हो, राइट। तो अभी हम क्या देखेंगे, ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट इसमें जैसे कि हम मोस्टली अगर कोई भी डिसीज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें मेडिकल आता है, सर्जिकल आता है, नर्सिंग आता है ना। तो इसमें भी वैसे ही है। तो फर्स्टली वी हैव टू स्टार्ट विद द मेडिकल मैनेजमेंट, राइट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि मदर को हम पिप्रासिलिन दे सकते हैं, जैसे कि टोजोवैक्टम एंड कार्बामापेनम, या फिर प्लस हम क्लिंडामाइसिन 900 mg पर 8 आवर्स दे सकते हैं। एंड अगर कोई भी वूमन है उसका MRS से मतलब मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकल ओरस जो है ये एक हाई रेसिस्टेंट एंटीबायोटिक है, अगर वैसा है तो हम उसको वेंकोमाइसिन एंड टाइकोफ्लैनिन देते हैं। और अगर उसको हाई रेसिस्टेंट एंटीबायोटिक की नीड हुई तब हम क्या देंगे, वेंकोमाइसिन देंगे, प्लस हम टेनिकोप्लेनिन भी दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं, मेट्रानिडाजोल देंगे 0.5 mg 8 आवर्सली और जेंटामाइसिन
दे सकते हैं 2 mg पर kg IV इसको हम देते हैं, ठीक है। तो क्या क्या दे रहे हैं हम इसको दे रहे हैं पिपरासिलीन, जिसमें हम टोजोबैक्टम कार्बामापेनम प्लस क्लेंडामाइसिन 900 mg पर 8 आवर्स दे सकते हैं। अगर वुमेन जिसको हाई रेसिस्टेंट एंटीबायोटिक की नीड है तो हम वेंकोमाइसिन एंड टीकोप्लेनिन दे सकते हैं। मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं 0.5 mg 8 आवर्सली, और जेंटामाइसिन भी दे सकते हैं 2 mg पर kg IV लोडिंग, राइट। नेक्स्ट क्या है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, बाई सर्जरी बाई इंसीजन हम इसमें मैनेजमेंट करते हैं। तो सबसे पहला है कि हम पेरिनियल वुंड बना सकते हैं, मतलब कि हम क्या करेंगे एक ड्रेनेज बनाएंगे। सो इन द पेरिनियल वुंड मेक अ ड्रेनेज ऑफ पस बाय रिमूविंग ऑफ पेरिनियल स्ट्रेचेस आफ्टर इन्फेक्शन कंट्रोल सेकेंडरी स्यूचर परफॉर्म। तो हम क्या करेंगे कि एक ड्रेनेज बनाएंगे जिससे कि जो पस है उसको हम रिमूव कर सकें। उसके बाद में जब वो पस रिमूव हो जाएगा तो हम सेकेंडरी स्यूचर वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले एक ड्रेनेज बनाएंगे, एक नाली बनाएंगे, जिससे कि जो हमारा पस है वहाँ इस एरिया का वो बाहर निकल पाए। और जब वो बाहर निकल आता है तो क्या करते हैं कि फिर से हम स्यूचर को लगा देते हैं। सेकेंड क्या है कि रिटेंड यूट्राइन प्रोडक्ट क्या है हम बाहर निकालते हैं, मीन्स रिटेंड यूट्राइन प्रोडक्ट इवैक्यूएशन आफ्टर एंटीबायोटिक कवरेज 24 आवर्स। तो हम एंटीबायोटिक देने के बाद क्या करते हैं कि जो भी रिटेंड प्रोडक्ट है यूट्राइन में उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट क्या देखेंगे कि पेल्विक एब्सिस ड्रेन्ड बाई काल्पोटमी। तो काल्पोटमी क्या है कि इसमें एक वेजाइना में हम इंसीजन लगाते हैं जिससे कि जो हमारा एब्सिस है वो प्रॉपर ड्रेनेज हो पाए, प्रॉपर वो बाहर आ पाए। नेक्स्ट क्या है कि वुंड डेस्केंस के हम क्या करेंगे, जो वुंड है जो घाव हुआ है उसको हम स्क्रब करेंगे। वुंड को हम दिन में 2 बार मोस्टली स्क्रब करेंगे। सो डेब्री डेंट टू ऑल ऑफ ऑल नेक्रोटिक टिश्यू एंड देन क्लोज सेकेंडरी स्यूचर्स। तो जो भी वुंड है वह उसको हम स्क्रब करेंगे। उसके बाद में वो स्क्रब करके जो भी नेक्रोटिक टिश्यू हैं, जो भी डेथ टिश्यू हैं, उनको हम निकाल देंगे और फिर स्यूचर को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, लास्ट में हम लेप्रोटमी करते हैं। अगर इस कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ही ज़्यादा क्रोनिक है, तो हम लास्ट में हिस्टेक्टमी करते हैं। ओके, नाउ विल सी अबाउट द नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में ये हमारा रोल क्या है कि हमें फर्स्टली वी हैव टू आइसोलेट द पेशेंट को हम आइसोलेट करेंगे, प्रॉपर क्लीन केयर देंगे, प्रॉपर हाइजीनिक स्टेट में रखेंगे, उसको एक सेपरेट रूम में रखेंगे जहाँ उसको हम प्रॉपर केयर दे सकें। और हमें क्या है कि एडिक्वेट कैलोरी एंड फ्लूइड देना है, एंड वी हैव टू करेक्ट द एनीमिया है तो उसे ट्रीट करना है, इंडोलिंग कैथेटर लगाना है, मेंटेन चार्ट लोकिया डिस्चार्ज। अगर उसका जो पल्स है उसको मेंटेन करके रखना है। अगर कोई डिस्चार्ज है तो टेम्परेचर है, इनटेक आउटपुट, इन सारे चीज़ों को हमें चार्ट में लिखना है। फिर हमें क्या करना है, क्लीन द वुंड विथ सिट बाथ एंड ड्रेस्ड विद द एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट। हमें क्या करना है, वुंड को क्लीन करना है, उनको सिट बाथ के लिए इनक्रेज करना है और दिलाना है। ड्रेस को हमें क्या करना है कि एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट के साथ हम यूज कर सकते हैं, वहाँ पे हमें एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट प्रॉपर यूज करना है और ड्रेसिंग को चेंज करना है। तो आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको लगता है कि कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कहाँ पे डाउट है, हम फिर से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। और आपको अगर कोई नया टॉपिक चाहिए जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम आपके लिए वो टॉपिक लेके आएंगे और अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।